آپ کو بتاتے ہیں पंजाब काबीना में तौसीक कर दी गई। MPA ख्याल अहमद कासरू भी सूबाई वजीर बन गए। गवर्नर पंजाब बनीगुर रहमान ने ख्याल अहमद कासरू से सूबाई वजीर का हलफ लिया। ख्याल कासरू ने कब्जा माफिया से अपने दौर में 2 लाख एकड़ अराजी वागुजार करवाई थी। आपको बता रहे हैं पंजाब काबीना में तौसीक कर दी गई। MPA ख्याल अहमद कासरू भी सूबाई वजीर बन गए। गवर्नर पंजाब बनीगुर रहमान ने ख्याल अहमद कासरू से सूबाई वजीर का हल्फ लिया। ख्याल कासरू ने कब्जा माफिया से अपने दौर में 2 लाख एकड़ अराजी वागुजार कराई थी। मजीद जान लेते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब से। जी सर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद के हवाले से बहुत अहम खबर है। फैसलाबाद की जमा साल सियासी शख्सियत गुलाम अहमदाबाद से जो ताल्लुक रखते हैं, साबिक जो मोहतरमा फातिमा जना के दस्ते रात मियाँ इकबाल कासरू के साहबजादे ख्याल अहमद कासरू को सूबाई वजीर बना दिया गया है और आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। गवर्नर पंजाब ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया। चौधरी परवेज लाही भी तकरीब में मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी और दीगर शख्सियात भी गवर्नर हाउस में मौजूद थे। ख्याल अहमद कासरू एक मुतहर्रक और एक्टिव और बहुत ही पुरजोश पुरअज़म सियासतदान है, फैसलाबाद के नौजवान सियासतदान हैं। उन्होंने अपने जो गुज़श्ता वज़ारत थी उसके दौरान भी उन्होंने 2 लाख एकड़ अराजी वागुजार करवाई थी कब्जा ग्रुप से। इस बिना पे बहुत उनकी कदर की जा रही थी और चौधरी परवेज लाई ने उनको अपनी काबीना में शामिल कर लिया और आज अभी उन्होंने कुछ देर पहले अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। यूँ फैसलाबाद से ख्याल अहमद कासरू को काबीना में शामिल कर लिया है और वो इब्तदाई तौर पर उनका कहना था, उनसे हमारी बात हुई सिटी 41 की, तो उन्होंने कहा कि हमें कॉलोनी का कलमदान सौंपा जा रहा है और बाद में कुछ कलमदान इजाफी जो हैं वो भी उनको मिल जाएंगे। जी सफर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, आपको यहाँ बताते चलें, फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली का जमान पार्क लाहौर में अहम इजलास। चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में कौन कौन शरीक है और क्या एजेंडा है, जान लेते हैं। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं, चेयरमैन PTI इमरान खान की रहायशगाह पर। और इस इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली का एजेंडा तय किया जाए, उनकी फाइनल की जाएगी। और इस इजलास से ये भी इसमें फैसला किए जाने का इम्कान है कि आइंदा इलेक्शन में कब जाना चाहिए, फौरी तौर पर असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब इस मीटिंग के बाद शायद मिल जाए। लेकिन अभी हमें जो मालूम हुआ है उसका एजेंडा यही है कि अभी इमरान खान की सदारत में जो इजलास हो रहा है वो बहुत अहमियत का हामिल है और फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले जो अरकान असेंबली इसमें इजलास में मौजूद हैं वो उनमें सूबाई वजीर लतीफ़ नज़र भी मौजूद हैं और चौधरी अली हसन शाही और नए बनने वाले वजीर ख्याल अहमद कासरू भी जमान पार्क पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ साबिक सूबाई वज़रा जो हैं उनमें चौधरी ज़हीरुद्दीन और हाफिज मुमताज़ भी जमान पार्क में मौजूद हैं। बिजकोट की सियासी शख्सियत और MPA और साबिक मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक और इस्तेहकाक कमेटी के साबिक चेयरमैन चौधरी अली अस्कर भी इस इजलास में शिरकत के लिए जमान पार्क में मौजूद हैं। आदल परवेज गुजर और इनके अलावा PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मियाँ फर्ख हबीब भी इजलास में शिरकत कर रहे हैं और बहुत ही अहमियत का हामिल ये इजलास जो है, इसमें जो फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान हैं वो मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के हवाले से चेयरमैन इमरान खान के साथ मुशावरत करेंगे। इसमें अहम फैसले भी मुतवक्के हैं, वो अनाउंस किए जाते हैं या नहीं इसका फैसला तो कुछ देर बाद ही होगा। लेकिन इसमें बहरहाल से मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली जो है PTI की वो फाइनल करने में इससे मदद ली जाएगी। एडिटर सिटी 41 जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस की वेलफेयर ब्रांच ने मेडिकल बिल्स के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 50 अहलकारों के मेडिकल बिल्स के लिए जारी किए गए। फैसलाबाद समेत दीगर अजला के मुलाजमीन को फंड्स दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, पंजाब पुलिस की वेलफेयर ब्रांच ने मेडिकल बिल्स के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए।
फर्ज मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 50 एहलकारों के मेडिकल बिल्स के लिए जारी किए गए। फैसलाबाद समेत दीगर अजला के मुलाजमीन को फंड्स दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद समेत दीगर अजला के मुलाजमीन को फंड्स दिए जाएंगे। बात करेंगे तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की हदायत पर वेलफेयर ब्रांच की जानब से 5 इजला के बीमार मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। ये फंड फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और गुजरांवाला के एहलकारों में तकसीम किए जाएंगे। इन एहलकारों की जानब से अपनी बीमारी के इलाज के लिए फंड की इस्तदा की गई थी और मुतलका जो जिले पुलिस सरबराहान है उनकी जानब से इनके केसेस आईजी पंजाब के दफ्तर में वाक़या वेलफेयर ब्रांच को अरसाल किए गए थे, जिसकी आईजी पंजाब की जानब से मंजूरी दे दी गई। और इस हवाले से 30 नवंबर को वेलफेयर ब्रांच की कमेटी का इजलास हुआ था, जिसके बाद ये मंजूरी हुई। आईजी पंजाब का इस हवाले से कहना था कि ये जो फंड दिए गए हैं ये दूसरी छमाही के लिए दिए गए हैं और उनकी जानब से वेलफेयर ब्रांच को ये हिदायत भी कर दी गई है कि हर छमाही की बुनियाद पर वेलफेयर के जारी किए जाए। कोई भी एहलकार किसी भी बीमारी में मुब्तला हो उसके केसेस फौरी तौर पर आईजी दफ्तर को अरसाल किए जाए और वेलफेयर ब्रांच फौरी तौर पर उनके लिए फंड का इजरा करे। जी, 1 करोड़ 10 लाख के फंड जारी किए गए हैं। तैयब अपडेट कर रहे थे। गरीब रोटी भी ना खाए तो जीने के लिए क्या करे। फैसलाबाद में सब्सिडाइज आटे अवाम की पहुंच से दूर हो गए। सरकारी रेट पर मिलने वाला सस्ता आटा 300 से ज्यादा दुकानों को ना पहुंचाया जा सका। शहर भर में 1400 से ज्यादा दुकानों को सस्ता आटा पॉइंट बनाया गया है। बात करेंगे वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएगा वकास, तफसीलात। अच्छा बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में 1400 से ज़ायद दुकानों पर सस्ता आटा फ्राहम करने के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन आज अगर बात की जाए तो 300 से ज़ायद ऐसी दुकानें हैं जिन पर सस्ता आटा जो है वो नहीं पहुंच सका। सस्ते आटे की किल्लत है या ना पहुंचने के पीछे कोई और कहानी है? असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। वकास साहब, ये बताइएगा कि शहरी जो हैं वो सस्ता आटा खरीदने के लिए उनके लिए पॉइंट्स बनाए गए थे कि वो अपनी करीबी दुकानों से सस्ता आटा खरीद सकते हैं। आज ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जिन पर सस्ता आटा नहीं पहुंच सका। क्या समझते हैं कि आटे की शॉर्टेज है फ्लोर मिल्स के अंदर या कोई और मामला है? जी बिल्कुल नहीं, आटे की शॉर्टेज नहीं है। इसमें हुआ यह है कि फूड डिपार्टमेंट कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि तमाम जो रिटेलर्स हैं वो अपने फूड ग्रीन लाइसेंसेस बनाएं और 3 मंथ से वो इनको नोटिस वगैरह भी सर्व हो रहे थे, लेकिन ये अभी उन्हीं का सिर्फ कोटा रखा गया है जो अभी तक फूड ग्रीन लाइसेंसेस अपने नहीं बना सके। तो ये फूड डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, उनका रूल है कि ये सिर्फ उन्हीं को अलॉट हो सकता है। तो मेरी तमाम बाकी लोगों से भी गुजारिश है जो रिटेलर्स हैं कि वो अपने फूड ग्रीन लाइसेंसेस बनवाएं। बाकी जितनी भी शॉप्स हैं जिनके पास ये लाइसेंस मौजूद है उनमें ये आटा अभी भी दस्तयाब है। अच्छा सर, ये हम ये कह सकते हैं कि फैसलाबाद में जिस तरह आटे की शॉर्टेज की बात की जा रही है, आज या आने वाले दिनों में तो कोई ऐसा मामला है जिस पर जिला इंतजामिया जो है खास तवज्जो रखे हुए है कि आटा शॉर्ट हो सकता है? नहीं जी, ऐसी तो कोई हमारे पास खबर नहीं है या कोई हमें रिपोर्ट्स नहीं है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कि आटा शॉर्ट हो रहा है। आटे की सिर्फ ये है कि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको ज़्यादा मौसर अंदाज में करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और वो चाहती है कि तमाम लोग जो फूड ग्रीन लाइसेंस के ऊपर हों ताकि उनको बेहतरी तरीके से मॉनिटर किया जा सके। अच्छा बिल्कुल, बेहतरीन तरीके से मॉनिटरिंग कर ऐसे इकदाम को रोकना कि जहां सस्ता आटा जो है मुख्तलिफ होटल और शॉप पर जो है वो जाता था। और इसके साथ साथ अपडेट करने के लिए। झंग में गंदम की काश्त और सरकारी निर्ख पर खादों की फराहमी का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को खाद की तरसील की 100% मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, गंदम और दीगर फसलों की काश्त के हवाले से जो है वो खाद की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया जो है उन्होंने आज एक मीटिंग जो है वो कॉल की है और इसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद अरशद भट्टी ने की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा ज़राअत से ऑफिसर्स ने जो है वो शिरकत की। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त ज़िला के अंदर सप्लाई क्या है खाद की और उसकी डिस्पर्समेंट के हवाले से क्या इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने रिव्यू लिया है जी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे पास फर्टिलाइज़र का इस वक्त हमारे पास स्टॉक कितना है, डीलर्स के पास कितनी का अवेलेबिलिटी मौजूद है, तो उसमें बड़ी होपफुल सिचुएशन है। मेरे पास इस वक्त को 15,500 बैग्स मौजूद हैं। मज़ीद को 25,000 जो है उसकी सप्लाई मज़ीद हमें आ रही है इन दिनों में। तो पूरे ज़िले में कोई शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं है। और नोटिफाइड रेट्स पे इंश्योर करने के लिए मैंने अभी तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को अभी हदायत जारी की है कि वो अपनी अपनी तहसीलों में फर्टिलाइज़र डीलर्स को बुलवाएं,
प्राइस मजिस्ट्रेट्स को बुलवाएं और इसकी जो अवेलेबिलिटी है नोटिफाइड रेट्स पे उसको जो है ना वो इंश्योर करें। चूँकि खसरा गिरदावरी का इसमें बड़ा मेजर किरदार है, तो इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि शफाफियत का अंसर जो है वो गालिब रहे, वो लोग जो मुनाफाखोर हैं वो जो है वो खाद कहीं से अवेल ना करें। जी बिल्कुल जी, ये तो हमारी प्रायोरिटी है ना जी, इस पे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कहीं भी हमें मार्केटिंग का अगर ऐसा कुछ जहाँ भी आपकी हमें बैलेंसिंग शीट भी डिप्टी कमिश्नर को भेजना होगी। रमजान अब मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग के वार्ड 21/40 में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए 9 करोड़ 72 लाख मंजूर कर लिए गए। महकमा हाईवेज काम करेगा। कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से फंड्स की मंजूरी दी गई। जंग के वार्ड 21/40 में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए 9 करोड़ 72 लाख मंजूर कर लिए गए। महकमा हाईवेज काम करेगा। कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से फंड्स की मंजूरी दी गई। आपको बता रहे हैं जंग के वार्ड 21/40 में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए 9 करोड़ 72 लाख मंजूर कर लिए गए। महकमा हाईवेज काम करेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के वार्ड 21/40 में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए 9 करोड़ 72 लाख के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। महकमा हाईवे जंग के वार्ड 21/40 की सड़कों की बहाली का काम अंजाम देगा। कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से सड़कों की बहाली के जो फंड है उसकी मंजूरी दी जा चुकी है और कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से ऐसी हाईवे को भी हदायत जारी की गई कि सरकारी कंट्रेक्टर्स को पाबंद किया गया जून 2023 तक इन सड़कों की बहाली के इल्जाम उठाए। फैसलाबाद की जानब से ऐसी हाईवे और एक्सचेंज जंग हाईवे को मुरासला जारी करते हुए 9 करोड़ 72 लाख के फंड मंजूर कर दिए गए हैं। जी 9 करोड़ 72 लाख के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद खबर शामिल करते हैं एफबीआर की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूली पर गुज़िश्ता साल के मुकाबले 28% इजाफा रिकॉर्ड। रवां माली साल के पहले 5 माह में टैक्स वसूली 31 अरब रुपए हो गई। नवंबर में 6.5 अरब रुपए वसूली की गई। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जी बताइएगा उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवां बरस पहले 5 महीनों के दौरान 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कितनी टैक्स कलेक्शन हुई है और नवंबर में अदायगियाँ कितनी रही हैं, वसूलियाँ कितनी हुई हैं, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर एफपीआर हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, अब तक एफपीआर कितने टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सका है फैसलाबाद डिवीजन से? जी शुक्रिया उमर साहब। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमने अगर नवंबर को नवंबर के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल नवंबर 2021 में हमारी जो टोटल कलेक्शन थी वो 5.4 बिलियन थी और इस दफ़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 6.6 क्रॉस कर गई है। तो ये तकरीबन 28% की ग्रोथ है। इसी तरह अगर अप टू नवंबर की पहले 5 माह की बात करें तो पिछले साल जो थी वो हमने तकरीबन 24 बिलियन जो है वो कलेक्ट किया था और इस दफ़ा वो 30.7 बिलियन, तकरीबन 31 बिलियन जो है हमने कलेक्ट किया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एक तो एफबीआर की जो लीडरशिप है और चीफ कमिश्नर फैसलाबाद और जो हमारी टीम आरटीओ है, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सैयद महमूद जाफरी साहब ने जिस तरह से इसको स्ट्रेटेजाइज़ किया है, उसमें जो एक हमारा एम्फेसिस ये भी था कि एक तरफ तो टैक्स कलेक्शन था, दूसरा एक टैक्स पेयर फैसिलिटेशन भी साथ है कि हमने 17 बिलियन के रिफंड्स भी एफबीआर ने इशू किए हैं फैसलाबाद में एक्सपोर्ट के हवाले से। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं या जो दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं उनको रिफंड भी मिले हैं 17 बिलियन के और उन रिफंड्स के साथ कलेक्शन बढ़ी है। ये इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया उमैर। फैसलाबाद में ऐवान सनअत तिजारत का हालिया माशी सूरत हाल पर बड़ा फैसला। काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल के नाम से तश्कील कमेटी दे दी गई। हुकूमत को मसाइल बराह रास्त पहुंचाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से इस वक्त मुल्क की हालिया सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल जो है उसके नाम से एक बाकायदा तौर पर कमेटी तश्कील दी गई है जिसको लीड करेंगे काशिफ ज़िया जो कि साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस एसोसिएशन को फॉर्म करने का, बनाने का मकसद क्या है और इसके टारगेट्स जो हैं वो क्या होंगे। वैसे बताइएगा इसके टारगेट्स क्या होंगे, उसमें कौन कौन सी एसोसिएशन की नुमाइंदगी शामिल होगी? देखिए शराज, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक साहब का, जिन्होंने एतमाद का इजहार किया और मुझे इतने इंपॉर्टेंट कमेटी जो है वो दी है। और बेसिकली इस कमेटी का मकसद जो है कि इस टाइम पे जो रिसेशन की सूरत हाल है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट है ख़ास तौर पे, वो हर गुजरते हुए दिन के साथ एक्सपोर्ट जो है वो हमारी कम होती जा रही है। और नंबर्स आपके सामने हालिया 2 महीनों में कि हमारा एक अच्छा खासा डिप आ चुका है।
और उसके साथ साथ जो लोकल इंडस्ट्री के मिसाल हैं टेक्सटाइल के, उसके ऊपर भी बहुत बड़े इश्यूज खड़े हुए हैं कि किस तरह हम अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकते हैं और अपनी ये टेक्सटाइल का जो पहिया है वो चला सकते हैं। तो इसके ऊपर डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार किया। और इस टेक्सटाइल काउंसिल का जो मकसद है, इसके अंदर जो एसोसिएशंस के जितने भी चेयरमैन हैं टेक्सटाइल के, वो इसके मेंबर्स हैं। और इसके ऊपर हम जो भी उनके मसले मसाइल हैं जो गवर्नमेंट तक लेके जाने हैं, जो गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करनी है और किस तरह उनका बेहतर तरीके से हल निकाल सकते हैं, क्या आने वाले वक्तों में नो डाउट हम गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ को, अपने मसाइल को लेके चलेंगे। और गवर्नमेंट से भी हम होपफुली इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो भी हमारे मसाइल होंगे वो इस कमेटी के ज़रिए जो जाएंगे उसको पॉजिटिवली वो लेंगे और हमारे आने वाले दिनों में ये जो रिसेशन की सूरत है, जो गिरती हुई सूरत है, इसको हम बेहतर तौर पर चला सकते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल कमेटी तश्कील दी गई है। शराज अपडेट से बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट के माजूर मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, बाकी मुलाजमीन की दर्ज पर डिसेबल्ड कन्वीनियंस अलाउंस की भी मंजूरी दे दी गई। बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुल रहमान से, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा इस हवाले से। बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पर डिसेबल अलाउंस जो था वो मुलाजमीन का मंजूर कर लिया गया। इससे कबल जो अलाउंसेज मंजूर किए गए थे उसमें जो मजदूर अफराद के अलाउंस मंजूर नहीं हो सके थे, बाकी रह गए थे, जिस पर जब यूनियन की जानिब से ये निशानदही की गई और अपना जो मुलाजमीन है वो मुद्दा लेकर गए, दरखास्तें जमा करवाई, तो उसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये मंजूरी दे दी गई। और अब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस होगा, ट्रैवलिंग का अलाउंस होगा, वो दूसरे तमाम मुलाजमीन की तरह डिसेबल मुलाजमीन भी ले सकेंगे। और ये यूनियन की जानिब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को निशानदही की गई थी कि यहाँ पर जो डिसेबल मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में मसाइल पैदा हो रहे हैं और उसकी वजह से जो उनके अलाउंसेज है वो कम रह जाते हैं। धुंध के दौरान हाईवेज पर हादसात से बचाव के लिए एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल ने पोस्ट इंचार्जेस को अहकामात जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फोग और स्मोक के दौरान हाईवेज पर ट्रैफिक हादसा से बचाव के लिए एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल की जानिब से पोस्ट इंचार्जों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से जो ट्रैफिक के दौरान एसओपी जारी की गई है उस पर अमल दरामद करवाने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। एसएसपी अंजुम कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद हम उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि फोग का और स्मोक का सीज़न चल रहा है, हाईवेज पर जो आपने अहकामात जारी किए हैं पोस्ट इंचार्जों को, उस हवाले से बताइएगा और पब्लिक के लिए क्या आगाही मैसेज भी देना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें एक तो जो आपको पता है फॉग और स्मोक बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ती जा रही है, शाम को ट्रैफिक अक्सर बंद हो रही है, मोटरवे तो बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है, लेकिन हम हाईवेज पे ट्रैफिक रमा रख रहे हैं। उस हवाले से जो पहले हमारी है कि हम एजुकेट कर रहे हैं सबको कि जो धुंध में ड्राइविंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, अपना जो स्पीड है उसको मॉनिटर करें, फॉग लैंप्स लगवाएं। उसके अलावा जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं, हम तमाम गाड़ियों में कोशिश करें जो स्लो मूविंग है उनके पीछे रिफ्लेक्टर टेप्स लगवा रहे हैं, जो ट्रैक्टर ट्राली हैं उनको पाबंद कर रहे हैं कि उनके पीछे वो लाजमी बैक लाइट्स लगवाएं। अब जो इस करंट सीज़न चल रहा है कमात का, जो गन्ने की ट्रालियाँ बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड आ रही हैं, उस हवाले से मैंने अपने तमाम रीजन में ये हुक्म पास किया कि एक तो उनके ड्राइवरों को भी एजुकेट करें कि अगर खड़ी करनी ही पड़ जाती है तो उसे साइड पर खड़ी करें, रोड के ऊपर खड़ा ना करें। और अगर कोई इमरजेंसी में के लिए दूसरी जानिब स्मोक आंखों पर असरअंदाज होती है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए बच्चों को भी ऐनक पहनाई जा सकती है। माहिर अमराज़ चशम ने स्कूल के लिए रिक्शों और मोटरसाइकिल पर जाने वाले बच्चों से मुतालिक एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मोक बच्चों की आंखों पर कितना असर अंदाज हो सकती है और जो ऐनक है ये कितनी मददगार साबित हो सकती है, इस सिलसिले में माहिर अमराज़ चशम का क्या कहना है। हमारे साथ डॉक्टर नयाब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर नयाब, आप बताएं, अमराज़ चशम के वार्ड में काम कर रही हैं अरसा दराज से, तो क्या बच्चों को क्या मशवरा देंगी, स्मोक कितनी जो है वो असरअंदाज हो सकती है और ऐनक कितनी मददगार साबित हो सकती है।
جی آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اسموک جو ہے یا اسموک جو عام ہوا کے اندر پارٹیکلز اس طرح کے موجود ہوتے ہیں کہ وہ نیچے آ جاتے ہیں جس طرح سے ٹیمپریچر ہمارا کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بچوں میں بلکہ عام حضرات جتنے لوگ باہر جاتے ہیں ان کے اندر یہ علامات آ رہی ہیں کہ ان کو آئیز میں الرجی کا ایشو آ رہا ہے, فورن باڈی سنسیشن ہوتی ہے, ڈرائی آئیز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے آج کل ہماری او پی ڈی میں یہ اس طرح کی کمپلینٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو ان حالات میں جو بچے ہیں خاص طور پہ ان کو صبح کے ٹائم گلاسز پہن کے ایک نارمل اگر ان کو اینک نہیں بھی لگی ہوئی تو 0 نمبر کی گلاسز لگانی چاہیے, اور اگر وہ بائک وغیرہ پہ جاتے ہیں تو انہیں ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ اسی طرح ہے جس طرح الرجی کے طور پہ ہم ماسک ایڈوائز کرتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ الرجی سے بچاتا ہے, اسی طرح آنکھوں کو الرجی کو گلاسز بچاتی ہیں. اور اگر کلوز چیمبر گلاسز ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ وہ سائڈ سے بھی کسی چیز کو آنکھ میں اندر نہیں آنے دیتی اور کسی بھی فورن پارٹیکل کو آنکھ میں نہیں جانے دیتی. تو اس صورت میں کہ نہ صرف ہم دوائیوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ یہ علامات ہی نہیں ہوں گی. تو پریونشن از بیفور دا ٹریٹمنٹ. سو اگر آپ پریونٹ کر لیں گے تو یہ اس کرنے کے لیے آپ کو بتائیں ملت ٹاؤن فیصل آباد سے 1 ماہ قبل اغوا خاتون کی بوڑھی والدہ بیٹی کی بازیابی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگی. پولیس تعاون کرنے سے گریزاں ہے. مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب بتائیے گا. جی بالکل, تھانہ تاندلیاں والا کے علاقہ کی رہائشی کوثر بی بی کو گھر سے غائب ہوئے اغوا ہوئے آج 1.5 ماہ کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا ہے. جو متاثرین ہیں, جو مغویہ کے اہل خانہ ہیں, اس کی والدہ, اس کی بہن اور اس کے قریبی رشتہ دار, وہ نہ صرف تھانوں کے چکر بلکہ پولیس دفاتر کے چکر کاٹنے کے بعد انتہائی مایوس ہو چکے ہیں اور اپنی بچی کی بازیابی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس وقت بھی ہم متاثرین کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا. بتائیے گا کیا معاملہ ہوا ہے. سر جی یہ نا انہوں نے آخیا کہ سارے کو پیسے لے کے جاؤ, پیسے لین آئیے, انہاں پھر اتنے رکھ لی, مار دیتی کسے. ہاں ملا ٹون آئیے, ملا ٹون آ کے انہیں آخیا چھوٹے گونے, انہیں آخیا میرے کو آ کے پیسے لا جا. شہد نے آخیا میرے کو آ کے پیسے لا جا. جدو پیسے لے کے گئی ہے ہٹ کے انہوں نے اتنے مار دیتی ہے, گم کر لی ہے, کتنے سٹی ہے کوئی پتہ نہیں, اج تک نہیں پتہ چلے. موبائل بند ہو گیا, اس تو بعد ہمیں پتہ چلا آیا کہ انہوں نے مار دیتی. مغویہ کوثر بی بی کو ان کے رشتہ داروں کی جانب سے اغوا کیا. ان کی بہن کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بلا کر مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا. اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. جنگ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں بین الکلیاتی تقریبات کا انعقاد. تقریب میں اردو مشاعرہ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں بین الکلیاتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں اردو مشاعرہ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.